रही है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। ओके? चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और गोपाष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज बहुत विशेष अवसर है। एक काम करते हैं, मैंने ये सोचा नहीं था प्रश्न उत्तर से पहले आज गोपाष्टमी का बहुत छोटा-सा पोस्ट है, कोई रीड करेगा? विपुल प्रभु जी आप ही रीड करेंगे? हैं? ओके, जी प्रभु जी। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर? हाँ, कोई कर सकता है? नहीं? मैं करूँ? यस, मैं करूँ? ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्णा। अ, ओके, ओके, ओके। लेट मी शेयर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा ना, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, आशीष शेयर कर रहे हैं, ओके। हाँ, तो स्क्रीन शेयर हो गया। नहीं, मैं लैपटॉप से ही शेयर कर दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नहीं, अच्छा काम किया आपने, मैं मना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं। हाँ, सो मैं शेयर कर देता हूँ, इट्स ओके, डू नॉट फील बैड। ओके, यस। विपुल प्रभु जी आप रीड करें, मेरा कैमरा बस 1 मिनट के लिए ऑफ होगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं दवाई लूँगा, ठीक है? मैं दवाई लेना भूल गया था, ठीक है? मैं दवाई भी ले रहा हूँ, साथ में सोऊँगा भी,
ठीक है? ओके, हम आज मना रहे हैं और विपुल प्रभु जी रीड करेंगे और यस, लेट्स कंटिन्यू सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम आज गोपाष्टमी मना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण एक कुशल चरवाहा बने। पहले वह केवल बछड़ों को ही संभालते थे। कार्तिक माह में 8वें दिन 8वां चंद्र दिवस भक्तों द्वारा गोपाष्टमी के रूप में माना जाता है। जब बालक 6 वर्ष के होते हैं तो उन्हें पौगंडा कहा जाता है और उन्हें गायों को संभालने का प्रभार मिलता है। इस दिन नंद महाराज ने अपने बच्चों कृष्ण और बलराम को पहली बार गायों को चराने के लिए भेजा था। यह उत्सव केवल पुरुषों और बालकों के लिए था, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां मस्ती का आनंद लेना चाहती थी और उनका सुबाला सखा से मिलती जुलती होने की वजह से वह सुबाला सखा की धोती और वस्त्र पहनती है और कृष्ण के साथ मिल जाती हैं। उनके साथ गोपियां भी शामिल हो जाती हैं। गोपाष्टमी के दिन भक्त इस मधुर लीला को याद करते हैं। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण पैदल चल के पृथ्वी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण सभी वृंदावन की गोपियों को चिंतित कर देते थे, क्योंकि वह नंगे पैर चलते थे और गोपियों को डर था कि ऐसा करने से कृष्ण के चरण कमलों में चोट लग जाएगी। भगवान कृष्ण के अनुसार गौ माता की पूजा और रक्षा करनी चाहिए। जो लोग भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हैं, उन्हें गौ माता के कल्याण के लिए कई कार्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा जैसे विभिन्न अवसरों पर गायों की पूजा करते थे, इसलिए सभी को गौ माता की पूजा करनी चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, एकदम सही बात है और पौगंड बोलते हैं ना, पौगंडा लिखा होता है, सॉरी। सो हाँ, 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 हाँ। आज से कृष्णा को गैया चराने का अ, अधिकार मिल गया, ना छोटी-छोटी गैया चराने का अधिकार मिल गया। बड़ी-बड़ी गैया नहीं, छोटी-छोटी, है ना? तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। आज के दिन श्रीमती राधा रानी महारानी के चरण दर्शन भी होते हैं और वो कपड़े भी वो और उनकी सखियाँ भी कपड़े भी अ, गोप जैसे ही पहन कर के उन्हीं की भेष में अपने आप को छुपा लेती हैं, है ना? बहुत स्पेशल डे है, बहुत-बहुत स्पेशल डे है, ठीक है। तो चलिए एक जिज्ञासा किन्हीं की उठी थी, ठीक है? अब मैं जिज्ञासा को थोड़ा-सा पलट देता हूँ सो दैट प्रश्न और अच्छा हो जाए, है ना? या फिर जिज्ञासा और अच्छे रूप से आंसर हो जाए। तो सबसे पहले वो प्रश्न है आप सभी से, जल्दी से उत्तर कीजिए, सबको ही उत्तर कीजिएगा, ठीक है? हम अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं भगवान से, तो हम भगवान से क्या माँग सकते हैं? हम जब भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का स्तर आ गया, हम भगवान से क्या माँग सकते हैं? क्या-क्या माँग सकते हैं? यस, जल्दी, सबके आंसर चाहिए मेरे को, झूठ-झाट नहीं। क्या माँग सकते हैं? विपुल प्रभु जी, क्या माँग सकते हैं? यस, जो भगवान देना चाहें। गुरु की आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन करना। ओके, ओके। और क्या? और क्या माँग सकते हैं? क्या हम ये माँग सकते हैं? ओके, क्या हम ये माँग सकते हैं कि हमारे जो अनर्थ है वो निवृत्त हो जाएँ? हमारी जो बुराइयाँ हैं वो निकल जाए ताकि हम अच्छे से भक्ति कर लें? यस, क्या हम ये माँग सकते हैं? हमारी जो बुराइयाँ वो निकल जाए? हुँ? जब शुद्ध भक्ति मिल गई है तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। नहीं, शुद्ध भक्ति का जब प्रयास भी कर रहे हैं, भक्ति का अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं, हम क्या माँग सकते हैं भगवान से? क्या हम ये माँग सकते हैं कि हमारी जो बुराई है अनर्थ है, वो हट जाए, गंदगी या मलिनता साफ हो जाए? हुँ?
क्या ये हम माँग सकते हैं? माँग सकते हैं? यस, अगर कृष्णा देना चाहें तो बोलकर माँग सकते हैं। ओके, ये तो इफ यू सो विश है ना? यस, माँग सकते हैं। हुँ, वेरी गुड। इसीलिए बोल बोलना चाह रहे थे, ये सब जो एक्सपेक्टेशन है ना, सारी एक्सपेक्टेशन है गड़बड़, ठीक है? हम भगवान से कुछ भी नहीं माँग सकते, प्लीज़ समझिए। हाँ, बट अगर प्योर डिवोशन कर रहे हैं, तो माँग ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे डिवोटीज़ ने आंसर किया। ये श्रीमद् भागवतम है, मैं रेफरेंसेस दिखाते जाऊँगा। भगवान की भक्ति करते रहें, बाकी तो सब भगवान का ही दिया हुआ है। नहीं, वो भी एक्चुअली में भगवान की भक्ति करते रहें, ये भी माँग नहीं सकते, ये भी बिसीच कर सकते हैं। बिसीच करना और माँगना मतलब दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। बिसीच करना मतलब अर्नेस्टली रिक्वेस्ट। मतलब एक शब्द है गिड़गिड़ा के, हाँ, गिड़गिड़ा के हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है ना? कि अगर आपकी इच्छा प्लीज़, प्लीज़ ये मत छीनिए। जैसे जैसे अ, कोई कोई आपका कुछ छीन रहा हो, है ना? हम बोलते हैं ये मत लीजिए, बाकी सब ले लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मत लीजिए। हम उस तरीके से गिड़गिड़ा के भीख माँग सकते हैं, है ना? परंतु वो भी नहीं माँग सकते, वो भी नहीं माँग सकते, कुछ नहीं माँग सकते। अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं मालूम है क्यों नहीं माँग सकते? उसका कारण बाद में बताएँगे। पहले जानिए माँग नहीं सकते। अंग्रेजी इसका अनुवाद दिखा दूँ? अंग्रेजी परफेक्ट है। ये जो आपको दिखाया वो तो अंग्रेजी परफेक्ट है। बट अंग्रेजी का हाइलाइटेड पार्ट ही दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ। आप चाहें तो हिंदी वाला पढ़ लें, नहीं तो हिंदी वाला छोड़ दें। हिंदी वाला मैंने निकाला है, बहुत ढूँढ करके निकाला है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत है। पर आप चाहें तो उसको हटा दें, है ना? अंग्रेजी पढ़ लें। अ, हाँ, अगर अगर उनकी इच्छा हो तो चरण कमलों से दूर ना करें। ठीक है। चलिए सो यहाँ पे अ, अ, लिखा हुआ है बेटर देन ब्राह्मणा। ओके, एक बार हिंदी अनुवाद इसका पढ़ ही लें, है ना? उसके बाद फिर अंग्रेजी पे आ जाते हैं। जल्दी से कोई हैंड रेज़ करे। अच्छा, ऋचा माता जी जल्दी से पढ़ें। बस अनुवाद, तात्पर्य नहीं। हरे कृष्णा ऋचा माता जी, आवाज़ आ रही है? ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, यस, यस, ऋचा माता जी, हाँ, प्लीज़। हरे कृष्ण, नहीं, नहीं। मतलब हाईएस्ट लेवल पे कौन है? जो बिना रिवॉर्ड के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी प्राप्ति के भक्ति करता है। ये शुद्धतम स्तर है। शुद्धतम स्तर ये है कि बिना किसी प्राप्ति के, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ये है हाईएस्ट लेवल, है ना? ये है हाईएस्ट लेवल। डिवोशनल सर्विस का हाईएस्ट लेवल ये है कि हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए मोर रेफरेंसेस। हुँ, हुँ, हाँ, यस, ओके। ये है लेक्चर ऑन श्रीमद् भागवतम 7/9/36, ठीक है? ओके, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, "A pure Vaishnava, he simply expects when that time will come, Krishna will be pleased or accept me. Otherwise, he is not hasty. He is not interested with the service. That is pure Vaishnava."
A pure Vaishnava can go to hell for serving Krishna, but he is not aspirant for his personal comfort, any condition. जो एक शुद्ध भक्त है, वो बस ये चाहता है कि कृष्णा मेरे से कब प्रसन्न हो जाए और कब मेरे को स्वीकार कर ले। मतलब ये भी तो कृष्णा पे डिपेंड करता है। वो अपने से उम्मीद कर रहा है कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं कि भगवान प्रसन्न हो जाए और मुझे स्वीकार कर ले। वो भगवान से नहीं चाह रहा। मैं कैसे सेवा करूं? ओके, चलिए, मोर रेफरेंस। ओके, ये लेक्चर है चैतन्य चेतामृत 20:142-144। ओके, सो बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस, और ये चैतन्य चेतामृत का रेफरेंस है मध्य लीला 20.142। So by doing devotional service, one should not expect एक व्यक्ति भक्ति करके उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। My miserable material condition may be improved। जो ये हम पतित जगत में हैं, पतित स्थिति में, उससे निकल जाएं, और या फिर I may be liberated from this material entanglement। ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जंजाल है, इससे निकल जाए। This is also a kind of sense gratification। ये भी एक इंद्र तृप्ति की ही तरह है। सोचिए कितनी कड़ी बात बोल रहे हैं। चैतन्य चेतामृत है, कड़ी बात बोल रहे हैं कि ये भी इंद्र तृप्ति की ही तरह है कि हम इस भव बंधन से निकल जाए। ठीक है। इफ आई वॉन्ट टू बी इफ आई वॉन्ट दैट, लेट मी बी फ्री फ्रॉम दिस इंटेंगलमेंट। अगर मेरे को जगह मिल जाए तो मैं इस भव बंधन से निकलना चाहता हूँ। ठीक है। तो शिला प्रपात बोल रहे हैं दिस इज इंटेंगलमेंट, है ना? ओके, तो ये भी भक्ति नहीं है। ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। एक रेफरेंस और था। हाँ, इसे तो बहुत सारा रेफरेंस निकला था। ठीक है। सो चलिए, आई थिंक 3 रेफरेंस बहुत हो गया, है ना? देखिए मेरा कार्य ये है कि शास्त्र सम्मत आप लोगों को बातें बताएं, मन अनुसार नहीं बोलें। मेरे को ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा सोचता है। नहीं, शास्त्र ऐसा बोलते हैं, गुरु ऐसा सोचते हैं, गुरु ऐसा बोलते हैं, बस खत्म, है ना? हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है, और हरि और गुरु की कही बातों को हमको जानना और बताना होता है। ठीक है। तो हम कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। हम बस भगवान के सेवक हैं, हमारा यही स्थिति है। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेरा नित्य दास। जो श्लोक रटने से काम नहीं होगा, ठीक है, उसका अर्थ याद रखने से काम होगा। मेरे को ऐसे भी श्लोक याद दे रहा। तो जीव का स्वरूप यही है, हमको यही स्वीकारना है। हम भगवान के सेवक हैं और हमको भगवान की सेवा करनी है। हम कभी भी ये अपनी मलिनता भी निकल जाए, हम ये भी नहीं चाह सकते, बिल्कुल नहीं चाह सकते। अगर आप भगवान की भगवत प्राप्ति की रास्ते चल रहे हैं तो आप ये नहीं चाह सकते। हाँ, ठीक है, बाकी लोग, बाकी अलग-अलग रास्ते हैं, हैं? निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का रास्ता, या फिर उच्च गुण में स्थित हो जाने का रास्ता, हैं? भगवत धाम नहीं जाना है ना? तो अगर भगवान के पास नहीं जाना तब तो अलग बात है। जैसे अभी आज अ, गोपाष्टमी है, तो अगर आपका कृष्णा के साथ रहने का, कृष्णा के साथ कोई पास टाइम देखना या होना, उसका अनुभव नहीं करना है, तो ठीक है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु अगर कृष्णा के साथ रहना है, तो फिर आपके पास विकल्प नहीं है। अगर प्रेम के साथ रहना है, तो फिर आपके पास विकल्प नहीं है। समझिए ये क्यों होता है। हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। अरे बोलना बहुत आसान है, उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग सारा कार्य उम्मीद के लिए करते हैं।
उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? क्योंकि जैसे ही हम गुरु के चरणों में अपना सर रख दिए, जैसे अभी एक डिवोटी कर रहे थे ना, जैसे ही हम अपना सर गुरु के चरणों में रख दिया, हुँ, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, हुँ, जब हम गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं, तो फिर हमारा स्वामित्व हो गया खत्म। अब हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब कोई उम्मीद नहीं। अब गुरु जो करेंगे सो हो जाएगा। और गुरु जिस रास्ते ले जा रहे हैं, कृष्णा के रास्ते ले जा रहे हैं, कृष्णा जो करेंगे सो हो जाएगा। अब तुम गुरु क्या हो गए? गुरु जिस मार्ग पे चला देंगे, हम तो उसी मार्ग पे चलेंगे। और ना सिर्फ इस जन्म में, जन्म जन्मांतर, है ना? तो जब हम गुरु के चरणों के प्रति हम इतने दृढ़ हो गए, हम चलने के लिए तैयार हो गए, और जब हमने सारे एक्सपेक्टेशन को, उम्मीदों को, आकांक्षाओं को गुरु के चरणों में डाल दिया, तो फिर अब आकांक्षा नहीं कर सकते। अब कोई आकांक्षा नहीं। गाते हैं ना, आर ना करी हमने आशा। सच बता रहा हूँ, आप लोग, मतलब सब कोई बहुत मुश्किल से कोई अनुभव कर पाता है। अगर सच में ये अनुभव हो जाएगा ना, आप क्या गा रहे हैं, और ना करिया मने आशा, फूट फूट के रोएंगे, फूट फूट के रोएंगे। हमको तो इतनी सारी आशाएं हैं। हम तो भौतिक जगत से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। हम तो अपने परिवार से उम्मीद करते हैं। हम तो धन कामना की उम्मीद करते हैं। हम उस रास्ते चल रहे हैं। हम उस रास्ते पे होने का दावा कर रहे हैं। जब हम ये आरती गा रहे हैं ना, तब हम उस रास्ते होने का दावा करते हैं कि हमको कोई आशा नहीं। ये हम क्या बोल दिए? हम क्या बोल दिए? हमको कोई आशा नहीं। सारी आशाएं समाप्त। एक्चुअली में कृष्णा भक्ति है ही ऐसी, अन्य अभिलाषिता शून्यम। कोई भी और अभिलाषा होगी तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। कोई भी और अभिलाषा, अपनी स्थिति की अच्छी होने की अभिलाषा, ये अभिलाषा है कि मेरा भी गला खराब है, ये अभिलाषा कि मेरा गला ठीक हो जाए तब मैं भक्ति करूंगा, ये भी हमको डर बस इस बात का होना चाहिए। अगर हमको ये, अगर कोई कोई इस प्रकार से भी प्रे कर रहा है, हमको बस डर इस बात का होना चाहिए कि इस स्थिति में हम भक्ति किस प्रकार कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे। करना तो तब भी चाहिए जब पैर से चलने में न बने, तब भी चलना चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी महारानी तब भी स्थिति बना देगी। परंतु हमको अपनी स्थिति से डरना चाहिए। हम में शुद्धता नहीं है। अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो राधा रानी महारानी ले चलेंगे, कृष्णा ले चलेंगे, परंतु हमको तो अपनी स्थिति से डरना चाहिए। हम में अभी भौतिकता शून्य थोड़ी ना हुई। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट रास्ते चला दें, बहुत ही डिफिकल्ट, जैसे सपोज करें आपका पैर नहीं चल रहा, मेरे साथ हुआ है ना, आप लोगों ने देखा है ना। अगर उस स्थिति में हम 2 कदम भी रख लें, बहुत दर्द होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको ये बात स्वीकारनी चाहिए, ये हमारी बुराई है, मलिनता है, जिसके कारण हम नहीं चल पा रहे।
अगर हम सच में राधा रानी महारानी के पास जाना चाहते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत बार हुआ है ना, बीच में तो 4-5 दिन, 6 दिन ऐसा हो गया था कि चल ही नहीं पा रहे थे, एकदम नहीं चल पा रहे थे। बाद में भी उसके 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद भी ऐसा हुआ था कि बहुत बार आरती कर रहे थे, रोड पे थे और ऐसा हुआ था कि एक कदम आगे नहीं चल सकते, एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। उस दिन भी गुरु आरती में टाइम से पहुँचे। किसने पहुँचे? किसने पहुँचे? तो ये तो लाइव है, ये तो हुआ हुआ है। आप अगर चलिएगा तो भगवान करा देंगे। आप उम्मीद कीजिएगा कि भगवान ऐसी स्थिति कर दें कि हम चल लें, नहीं, वो नहीं होगा। आप चलिए, आपको सेवा करनी है, आपको शुद्ध बनना है, आपको भगवान की आज्ञा का पालन करना है। भगवान आपका देख लेंगे। भगवान आपके दास नहीं है, आप भगवान के दास हैं। आपको भगवान की सेवा करनी है। भगवान आपके दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। हमको यही स्वीकारना है ना? तो ये हुआ हुआ है। आप लोगों के सामने की बात है। बहुत लोगों ने अगर वीडियो पे ध्यान से देखा होगा तो ये देखा भी होगा। ऐसा हुआ था। और एक बार नहीं 2-3 बार का बात है और बहुत तेज-तेज दर्द होता है। ऐसा मैंने खुद देखा हुआ है और ये बस एक ये तो मतलब बहुत ही सरल सी बात है क्योंकि अगर 2 मिनट 3 मिनट भी लेट हो जाएँगे गुरु आरती छूट जाएगा। ये तो इतना सरल सा दिख रहा है, पर ये हर बार का है। इस बार का या उस बार का नहीं है, हर बार का है। हर बार यही होता है। आप भगवान की आज्ञा अनुसार चलिए तो आपको क्या लगता है आप चलते हैं? आप नहीं चलते, भगवान चलाते हैं। भगवान भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं जी। भगवत गीता में क्या प्रॉमिस करते हैं? जो मेरे भक्त हैं, उनके पास जो है वो मैं रक्षा करता हूँ। जो उनको चाहिए वो प्रदान करता हूँ। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, जो चाहिए वो प्रदान करेंगे, खुद प्रदान करेंगे। भगवान प्रदान करेंगे। आपको किस बात का संशय है? आपको किस बात का डर है? भगवान खुद प्रदान करेंगे। आपको चाहिए, भगवान खुद प्रदान करेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डरिए, मत डरिए। भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे, परंतु आपको भगवान की आज्ञा अनुसार चलना होगा। भगवान की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना। तो आपको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना होगा। प्लीज़ समझिए, श्रील प्रभुपाद बोलते थे, हमको गुरु और कृष्णा में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अब आपकी अब आपको जो चाहिए वो भगवान खुद प्रदान करेंगे, आप माँगिए मत। बिल्कुल मत माँगिए, कुछ मत माँगिए अगर शुद्ध भक्ति करना है तो। शुद्ध भक्ति करना है, कुछ मत माँगिए, भगवान सब प्रदान करेंगे और माँगिएगा तो आप फलप्रद कर्म कर रहे हैं और फलप्रद कर्म कर रहे हैं, तो भगवत गीता के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुमको कर्म के फल का अधिकार नहीं। तो लोगों को जो कर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका फल उनको मिले, नहीं। ये भक्ति नहीं है, ये बिज़नेस है। कृष्णा बिज़नेस नहीं करते। कृष्णा हर कुछ अहेतुकी ही करते हैं। जो नहीं मिलना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, सब कुछ वही प्रदान करते हैं। तो आई डोंट थिंक किसी को थोड़ा-सा भी संशय होना चाहिए। आपको जो भी चाहिए कृष्णा प्रदान करते हैं। आप श्रद्धा रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, कृष्णा के कहे अनुसार चलिए। आप अपने मन पे मत चलिए, आप अपना सोच मत लगाइए, ठीक है? हमको तो ऐसा लगता है, लगने दीजिए जैसा लगता है ना? हमको भी बहुत कुछ लगता था, जब चलते थे ना, सच बता रहे हैं, चलना वाला तो अभी अभी रिसेंट है ना, इसलिए बता रहे हैं। जब चलते थे ना, तो हमेशा ऐसा लगता था, नहीं चल पाएँगे, नहीं हो पाएगा, नहीं पहुँच पाएँगे, पता नहीं कैसे चलेंगे। हर बार ऐसा लगता था। लगने दीजिए ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
हैं? हमको लगता है, आपको लगता है, हैं? परंतु ये लगता था तब भी अटूट श्रद्धा तो मतलब ठीक है, अटूट नहीं हम तो प्रयास कर रहे हैं, तो श्रद्धा तो था कि भगवान इस प्रकार की स्थिति बना देंगे, राधा रानी, महारानी इस प्रकार की स्थिति बना देंगी और हर बार ये लगता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम राधा रानी, महारानी के पास जा रहे हैं और राधा रानी, महारानी रास्ता बंद कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान तो भगवत गीता में प्रॉमिस किए हैं। तुम मेरे पास आना आना चाहते हो तो मैं वो रास्ता प्रदान करता हूँ जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ सको। भगवान खुद ही रास्ता प्रदान करते हैं। तो रास्ता बंद कैसे करेंगे? मेरी चाहे जो भी स्थिति हो, हम सबसे पतित हों, सबसे घटिया स्थिति हो, भगवान रास्ता बंद कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते भगवान। भगवान में बहुत शक्तियाँ हैं पर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि वो रास्ता बंद कर दें, है ना? इतनी शक्ति नहीं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और यही भगवान का दिव्य प्रेम है जो हम लोगों को अटूट श्रद्धा में भर देता है कि अ, हम कुछ भी करना चाहें, भगवान हर वो रास्ता खोल देते हैं कि हम उन तक पहुँच जाएँ। प्रॉब्लम ये है, रास्ता हम बंद करते हैं, मार्ग हम बंद करते हैं। शुद्धता हम में नहीं है, दृढ़ता हम में नहीं है, मलिनता हम में है, प्रेम हम में नहीं है, आज्ञा पालन हम नहीं करते हैं, है ना? तो भगवान को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है? आप भगवान जो बोलते हैं वो कीजिए और भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं, ठीक है? आप मत सोचिए। जैसे ही आप सोचते हैं, फर्स्ट इंस्टेंट जैसे ही आपने सोचा, हमारा ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक पल सोचा, अश्रद्धा, अश्रद्धा। यही श्रद्धालु ना होना यही है। क्यों? भगवान ने तो बोला है, जो तुमको चाहिए वो मैं प्रदान करूँगा। तुम क्यों सोच रहे हो? आपने क्या सोचा? काश हमको थोड़ा धन मिल जाए तो हम भक्ति अच्छे से करें। क्यों सोचा? भगवान ने तो बोला है, जो चाहिए वो प्रदान करता हूँ। आपको चाहिए होगा तो प्रदान कर देंगे। हाईएस्ट स्तर पे थोड़ा-सा सोच भी नहीं सकते। मन में एक कल्पना आ जाए, वो भी नहीं। माँगना तो दूर की बात है। जब दिव्य प्रेम होगा ना, कुछ भी सोच भी नहीं सकते। अभी ठीक है, सोचने में कंट्रोल हमारा आज के दिन में नहीं होगा, परंतु कोशिश तो कीजिए। कोशिश तो ये तो जानिए कि ये भी गलत है। हमारा ये सोच लेना, कल्पना कर लेना, ये भी गलत है। काश मिल जाए तो नहीं, ये भी गलत है। माँगना तो बहुत दूर की बात है। तो प्रयास कीजिए, धीरे-धीरे प्रयास कीजिए और शुद्ध अवस्था तो यही है, बिल्कुल मत माँगिए। ठीक चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया हैंड रेज़ करें। आई होप आप लोगों को पूरा क्लैरिटी आया हो और आज के बाद ये नहीं भगवान भरोसे छोड़ दिए। आप काम कीजिए। आप सेवक हैं, सेवक सेवा करता है, हैं? आप काम कीजिए, हैं? भगवान को जो करना है वो पहले ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, वो कर ही लेंगे। आपको उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ठीक है? आपका जो काम है आप वो कीजिए, है ना? आप ये मत सोचिए भगवान कर दें तो नहीं, नहीं। आपके बोलने और नहीं बोलने से नहीं करेंगे, ठीक है? और देखिए अक्सर यही होगा, जो आप बोलेंगे वो तो बिल्कुल नहीं होगा, अक्सर यही होगा। सो प्लीज़ बी अवेयर ऐसा कुछ मत पाल लीजिए मन में कि भगवान ऐसा कर दें या वैसा कर दें। अक्सर यही होगा, क्योंकि ये मालूम है, ये अहंकार जड़ित होता है। जैसे ही हम सोच लें ना, भगवान ऐसा कर दें तो अच्छा होगा, ये कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? यस, हरे कृष्णा, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन।
जैसे ही हमारे हृदय में ये बात आ जाए, भगवान ऐसा कर दें तो अच्छा होगा। ये कौन बता रहा है? कौन बोल रहा है ये? हू इज़ स्पीकिंग? माया देवी? हाँ? माया देवी थ्रू माइंड, अहंकार, बिल्कुल सही। ये मिथ्या अहंकार बोल रहा है। माया देवी ही बोल रही हैं, मिथ्या अहंकार के थ्रू, माइंड के थ्रू बोल रही हैं, बिल्कुल सही। यही है। इसीलिए ये जो कल्पना पालना है ना, कि भगवान काश ऐसा कर दे, ये कल्पना पालना भी अहंकार ही है। अहंकार के साथ भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, अश्रद्धा मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्णा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। शुद्ध भक्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो मैं यही चाहता हूँ कोई भी गलत रास्ते ना चले, फँसे नहीं, माया देवी के चंगुल में ना फँसे। आप लोग शुद्ध भक्ति करने आए हैं ना, माया देवी का सेवा तो करने थोड़ी ना आए हैं। ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, आई होप आप लोग सब कोई समझे ही हों और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सभी ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा दिया। माइंड, माया देवी और क्या? अ, अहंकार, तीनों आंसर एकदम सही था और तीनों आंसर एक ही था, है ना? माया देवी कार्य करती है माइंड के थ्रू, मिथ्या अहंकार के थ्रू। ओके, यस। अ, तो रीड करेंगी आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश है। अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक भगवत भक्त होता है, वो सभी का कल्याण करने के लिए होता है, किसी का अहित नहीं चाहता, है ना? ब्रह्मा जी जो हैं, वो कृष्णा के शिष्य हैं, है ना? गुरु शिष्य परंपरा। तो वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। अब देखिए पृथु महाराज को रिक्वेस्ट करने की तो आवश्यकता है नहीं, पृथु महाराज तो सब कुछ जानते हैं, परंतु लीला करते हैं भगवान, है ना? अलग-अलग तरीके से। तो पृथु महाराज को बोल रहे हैं आप और इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, है ना? तो इंद्र पे क्रोधित मत होइए, ठीक है? क्योंकि वो आपसे अभिन्न है। ओके, यस। हुँ। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो 3 प्रकार का कष्ट होता है। आध्यात्मिक, जो कि शरीर संबंधित होता है। आध्यात्मिक ये वो आध्यात्मिक नहीं है, जो हम लोग आम तौर पे पढ़ते हैं, है ना? ये आध्यात्मिक शब्द कुछ और है, ठीक है? आत्मा संबंधित, है ना? ये आध्यात्मिक है, ओके? सो एक होता है आध्यात्मिक, एक होता है आदि भौतिक, है ना? अ, मतलब प्रकृति द्वारा दिया जाने वाला कष्ट।
एक होता है आदि दैविक, जो देवी-देवताओं वाला कष्ट मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो दैवी कष्ट बोला जा रहा है, वो आधि दैविक कष्ट ही है ना? तो उसी अनुसार किसी को पराजय देखनी पड़ती है, तो इसमें अप्रसन्न अ अ अ अ अ, नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, है ना? हुँ, ठीक है। इसको सहन करना चाहिए। जैसे अ, अभी सपोज़ कीजिए यहाँ पे प्रचार हो रहा है ना? नहीं, यहाँ के लिए नहीं बोलते हैं, बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। हुँ, हाँ, बांग्लादेश में। हुँ, बांग्लादेश में बहुत सारे भक्त थे, ठीक है? परंतु भक्त लोग तो भक्ति कर रहे थे और क्या हुआ बाहर से कुछ ऐसा कष्ट आ गया, ठीक है? हुँ, अब देखिए ये कष्ट को हाँ, अगर हम या फिर अ, और दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना? ये ज़्यादा आधी भौतिक ही हो जाएगा, ठीक है? आदि दैविक के लिए एक और कष्ट लेते हैं, है ना? भक्त लोग भक्ति कर रहे थे और हुआ क्या? कोविड आ गया। पूरे विश्व के लिए आया, परंतु भक्तों के लिए भी आ गया। अब भक्त क्या कर रहे थे? वो तो भक्ति कर रहे थे। अब क्या हुआ? बहुत सारा कष्ट आ गया। अब कष्ट आने के कारण बहुत सारा पीड़ा हो गया। अब जैसे अभी पीड़ा की बात बताया, तो हम लोगों को पीड़ा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे हो गए कि बिस्तर से उठ ना पाएँ, ठीक है? तो हमको पीड़ा होनी चाहिए कि हम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हमको भगवान की सेवा करनी थी, भक्ति अच्छे से करनी थी और कार्य निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करना था, है ना? सब कुछ पीड़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी तो अब यही स्थिति है, अब हम क्या करें? इस स्थिति में हम और क्या कर सकते हैं? प्लीज़ समझिए, आप अगर इस पीड़ा वाली स्थिति को ही स्वीकार कर लेते हैं, तो ये पीड़ा वाली स्थिति सत्य होगी। परंतु अगर इस पीड़ा वाली स्थिति में भी आप यही चाह रहे हैं कि भगवान की सेवा करें, तो मात्र मन में चाह लेने के कारण सेवा हो जाएगी। क्योंकि आपकी स्थिति सेवा करने की तो है नहीं ना। तो भगवान ऐसी सेवा को भी स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आपने चाहा, है ना? अजामिल ने बस नाम लिया, नारायण, और भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी, चलो ये मेरा ही नाम ले रहा है। भगवान को याद नहीं कर रहा था। यहाँ पे तो आप फिर भी भगवान को ही याद कर रहे हैं और भगवान की ही सेवा करना चाह रहे हैं। आप सच्चे हृदय से भगवान को याद तो कर लीजिए। तो हुँ, हुँ, बात ऐसा ही है कि अगर अ, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जिनके कारण हमको हार स्वीकारना भी पड़े। देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गुरु अपने आप को हारा हुआ भी जान सकता है, परंतु शिष्यों का ये दायित्व है कि गुरु की हार को कभी ना स्वीकारे। ये शिष्यों का दायित्व है। देखिए, गुरु तो बोल सकता है हम सबसे पतित हैं, पर ये शिष्यों का दायित्व है कि गुरु को जाने कि उससे ज़्यादा उच्च कोई नहीं है। अगर ये नहीं जान रहा है, तो बस इतना सा फ़र्क होगा, गुरु के कहने से शिष्यों का कोई लाभ कभी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। अगर गुरु को उच्च नहीं जान रहे, गुरु को पतन से परे नहीं जान रहे, गुरु की पराजय को स्वीकार कर ले रहे, तो गुरु के कहने से आपको कोई लाभ होगा नहीं, है ना? आप देखिए क्या होगा कि हम सभी गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझ लेंगे और ये गुरु को सामान्य व्यक्ति समझ लेना एक अपराध है ना? भगवत भक्त को सामान्य व्यक्ति समझ लेना अपराध है, ठीक है? गुरु आध्यात्मिक होता है। ये जो अभी आध्यात्मिक कष्ट बोल रहा वाला कष्ट है। गुरु आध्यात्मिक प्रकृति का होता है, ट्रांसेंडेंटल होते हैं। हुँ, पारलौकिक, इस लोक के तो है ही नहीं।
क्योंकि वो पारलौकिक बातें बोलते हैं। उनका दृष्टिकोण भी पारलौकिक होता है। इस लोक से संबंधित दृष्टिकोण नहीं होता, पारलौकिक होता है। ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा स्थिति होता है कि हमको स्वीकारना पड़ जाता है। ऑल्दो हमको ये स्वीकारना नहीं चाहिए। देखिए, नहीं स्वीकारते हुए स्वीकारना। स्वीकारना नहीं चाहिए कि हमको हम सेवा नहीं करें तो ठीक है, हमारी स्थिति खराब है तो ठीक है, आज सेवा नहीं होगी। नहीं, इस बात को नहीं स्वीकारना चाहिए। हमको ये स्वीकारना चाहिए हमने किया तो गलत है, सेवा तो होनी चाहिए थी। परंतु हम अपनी स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण क्षमा माँगते हुए क्षमा माँगते हुए, हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम नहीं कर पा रहे। हम हार मान लिए अपनी स्थिति को देखते हुए, परंतु अपनी स्थिति को प्लीज़ समझिए, गिरना स्वीकार्य है, गिरे रहना स्वीकार्य नहीं है। एक बार गिर गए कोई बात नहीं, गिरे हुए रहेंगे, आप फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप गिरी हुई अवस्था को स्वीकार कर ले, मालूम है क्या होगा? इससे इससे प्रॉब्लम क्या है? अगली बार थोड़ा-सा भी स्थिति ऐसा होता है कि आप बिस्तर पे थोड़ा-सा भी पड़ गए, आप बोलेंगे, पिछली बार जब बिस्तर पे पड़ गए थे, तो हमने भक्ति नहीं की थी। पिछली बार जब बिस्तर पे पड़ गए थे, तो हमने सेवा नहीं की थी। तो इस बार जब बिस्तर पे पड़ गए हैं, तो अब हम सेवा नहीं करेंगे। इस बार जब बिस्तर पे पड़ गए हैं, तो हम कृष्णा की बातें नहीं करेंगे। इस बार जब हम बिस्तर पे पड़ गए हैं, तो नाम जप नहीं करेंगे। आप पतित अवस्था को स्वीकार कर लिए, उसके बाद भक्ति हो ही नहीं सकती। जीवन पूरा नाश हो जाएगा। अंत अवस्था बहुत बार इस प्रकार की होती है कि बिस्तर पे पड़े रह करके अंत अवस्था होती है। बहुत बार इस प्रकार की होती है कि बहुत बुरी बुरी स्थिति में शरीर त्यागना होता है। तो आप उस फॉलन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, अब तो हमारी ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? फिर से वही बात, हम सेवक हैं, सेवक। गुरु ने क्या आज्ञा दी है? नाम जप करना है। ज्ञानेश्वरी माता जी का मेरे को जिज्ञासा याद आ रहा है, बहुत अच्छा। गुरु ने क्या आज्ञा दी है? हमको नाम जप करना है। बुरी परिस्थिति होगी तो भी नाम जप करना है। हम नाम जप नहीं छोड़ सकते, हम कृष्ण स्मरण नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ेंगे। होने दो बुरी परिस्थिति, होने दो, होने दो बुरी परिस्थिति, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी और बुरी परिस्थिति देख करके हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे क्या? हमने तो बोल दिया ना, मैं यही तो बता रहा था। जब हम लोग गुरु आरती करते हैं ना, गुरु आरती में जुड़ा कीजिए और ये लाइन जब सुना कीजिए, तो समझा कीजिए कि हमको बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना चाहिए। हैं? और ना करी हमने आशा, ये हम क्या बोल दिए? हम कोई आशा नहीं करते। ये क्या बोल दिए? है ना? तो अगर हमने बस यही चाह लिया कि गुरु की आज्ञा अनुसार चलें और कोई आशा नहीं है, मैं निश्चित रूप से चैलेंज के तौर पे लेने के लिए तैयार हूँ। आपका सारा विकार समाप्त होगा। सारा विकार समाप्त होगा। श्रील प्रभुपाद का मेरे को कोई लेक्चर याद आ रहा है। एग्ज़ैक्टली क्लियरली याद नहीं आ रहा मेरे को, धुंधला-धुंधला याद आ रहा है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, क्या ये कोर्ट में था क्या? 2-3 दिन पहले कोर्ट में था क्या? कि भक्ति करते हैं तो वो प्रलक्षित होता है, दिखाई देने लगता है। हैं? धीरे-धीरे भक्ति करते हैं, तो दिखने लगता है। ये डेली कोर्ट में था क्या? हुँ? हैं? यस, 8 नवंबर, 8 नवंबर। जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ स्वास्थ्य में जब जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, उसे दिन-प्रतिदिन अच्छा लगता है। उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्णा भावना भावित बनेंगे,
निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि पारलौकिक जीवन में आनंद प्राप्त होगा, इस जीवन में तो आनंद प्राप्त होगा ही नहीं, होगा। और यही तो चैलेंज है। मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं। आप सभी में है, ये बदलाव आ रहा होगा, जो भी जुड़ेंगे सब में बदलाव आएगा। लोग जुड़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, वो अलग बात है। वो तो श्रील प्रभुपाद भी बताते थे, नहीं जुड़ना चाहते। जितना अधिक कृष्णा भावित भावना भावित बनेंगे, निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि कृष्णा समस्त आनंद के भंडार है। ये कुछ वैसा है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये दवाई लीजिएगा ना, अगर 1000 यूनिट ले लीजिएगा, तो आपकी सारी बीमारी खत्म और आपको दिन में 1 ही यूनिट मिल पाएगी या 2 ही यूनिट मिल पाएगी। परंतु आप जैसे-जैसे लेना का धीरे-धीरे लेते जाइएगा, है ना? आपकी बीमारियाँ समाप्त होते चली जाएगी। आप जैसे-जैसे आज्ञा पालन करते जाइएगा, आपका गंदगी साफ होते चला जाएगा। ये हर बार होगा, हर बार होगा, हर किसी के साथ होगा। जैसे-जैसे आप आज्ञा पालन कीजिएगा, आपकी गंदगियाँ समाप्त होगी, आपकी बुराइयाँ समाप्त होगी, श्रील प्रभुपाद के शब्द। और ये चैलेंज मेरे लिए, गंदगी समाप्त हो रही है तब तो सही है, तब तो दवाई काम कर रहा है। नहीं दवाई काम कर रहा है, तो अभी 10 बज गया, ठीक है? अब आप लोगों के ऊपर है। आप लोग को जो बोलना है, जहाँ से बोलना है, जो बात बतानी है, बिल्कुल बताइए। देखिए, अगर दवाई लीजिएगा नहीं, तो असर नहीं होगा। मैं बार-बार बहुत लोगों को ये बात बोलता हूँ। मैंने आज किसी को बहुत ही कष्ट वाली अवस्था में देखा है, बहुत ज़्यादा कष्ट वाली अवस्था में देखा है, ठीक है? उनके परिवार के एक संबंधी हैं। उनको मैंने कष्ट से निकालने का तरीका कुछ 8-9 महीने पहले बताया था। निकाल लेते, एकदम आसानी से सारे कष्टों से निकल गए। परंतु नहीं, नहीं निकलना है, नहीं स्वीकारना है। अब देखिए कष्ट वाली अवस्था बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति। मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, दवाई सबके लिए है, कृपया अपनी-अपनी दवाई अच्छे से लीजिए, ठीक है? सब कोई अच्छे से दवाई लीजिए, सब कोई स्वस्थ रहिए, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से और अच्छे से भक्ति कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए। दिमाग और शरीर से तो स्वस्थ हो गए, अब क्या हृदय से स्वस्थ हो जाइए, बस। एक्चुअली मैं ना ये चाहता हूँ कि आप दिमाग से स्वस्थ रहें, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप शरीर से स्वस्थ रहें, मैं तो यही चाहता हूँ, हृदय से स्वस्थ रहें। पर हृदय से स्वस्थ करने के लिए हैं? हृदय से स्वस्थ करने के लिए आपको दिमागी और शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना पड़ेगा। अब हाथ में पूरा दर्द कर रहा है और बोल रहे हैं हम नाम जप करेंगे। अब दिमाग तो पूरा दर्द पे ही जा रहा है। नाम जप क्या हो रहा है? भगवान को याद कर रहे हैं क्या? हैं? तो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे से रहिए और आत्मीय तौर पे, हृदय के तौर पे सब शुद्ध हो जाइए, जीवन के कष्टों से निकलिए और दूसरों को भी निकालिए। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कृपया करके आप कष्ट मत सहिए, आप अपने परिजनों को कष्ट में मत डालिए, ठीक है? सब कोई सारी कष्ट वाली अवस्था से निकलिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप प्लीज़ आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है? और जिनको थोड़ा-सा भी विकार दिखाई देता है, हमने तो आज्ञा पालन की पर हमारी गंदगी साफ नहीं हुई, ठीक है? हाँ, वो एक काम कीजिए, अभी 10 बज गया है ना? सब कोई ज़ोर-ज़ोर से बोलिए, देखिए मेरा ये भी साफ नहीं हुआ, ये भी गंदा रह गया, वो भी गंदा रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हैं? क्लास जॉइन करने के बाद सब खराब हो गया। देखिए, जब हम बुराइयों को निकालना चाहते हैं, तो बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं, परंतु बुराइयों से आप निश्चित रूप से निकलिए, गारंटीड। हर बुराई से निकलिएगा और अगर कोई रुका हुआ है, कोई अगर ये देख रहा है कि 3 महीने पहले मेरी जो स्थिति थी ना, आज भी वही स्थिति है। मेरे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या पिछले 3 महीने में आप आज्ञा पालन और दृढ़ता से किए हैं? बस ये प्रश्न का सच-सच आंसर कर दीजिए, झूठ नहीं। और दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का कोशिश कर 3 महीने पहले जैसे करते थे, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं ना? उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे। तो उससे ज़्यादा शुद्ध कैसे होंगे? दवाई जितना डोज़ लीजिएगा उतना ही तो शुद्ध होइएगा ना। दवाई लेना छोड़ दीजिएगा तो फिर कहाँ से रिकवरी होगी? है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, बिल्कुल लेने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हाँ जैसा
कोई और? ऋतु माता जी ने तो शायद कल किया। ओके, कोई और जल्दी। हिमांशु माता जी। हुँ, कोई और? हुँ, मनीषा माता जी। हुँ, नहीं? हुँ, वेदिका माता जी आप कर सकती हैं? नहीं? गिरधारी प्रभु जी? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय जय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय श्री भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए, परंतु जिज्ञासा पूछते रहिए। पूछिए किन्हीं का कोई भी विकार पिछले 2 महीने में रह गया, मेरी गारंटी इस बात की है, आप 2 महीने में आज्ञा पालन बढ़ाए नहीं। प्लीज समझिए, हम सभी में विकार है। आप उन विकारों को समाप्त भी नहीं कर सकते। आप में इतनी क्षमता नहीं है। नो वन इज केपेबल। किसी में शक्ति नहीं है। अनर्थ निवृत्ति करते हैं ना, आप में वो शक्ति नहीं है, आप अपने अनर्थों को निकाल सके। आप में वो शक्ति नहीं है। आप में क्या शक्ति है? आप आज्ञा पालन कर सकते हैं। आज्ञा पालन करेंगे तो ऑटोमैटिकली अनर्थ निवृत्ति होगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा काम करना है, वो आवश्यकता नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगा। धीरे-धीरे मुक्त होंगे, धीरे-धीरे आगे का स्टेप, आगे की सीढ़ियाँ चलते चले जाएँगे, भक्ति होगी। है ना? तो कोई भी जो मलिनता में स्थित है, उसका बस एक ही कारण है। एक ही कारण है, आज्ञा पालन कर नहीं रहा। जितना आज्ञा पालन कीजिएगा, उतनी भक्ति दृढ़ता से कीजिएगा, उतनी शुद्धता कीजिएगा, उतना कृष्णा के प्रेम के निकट पहुँच जाइए। इज़ इट करेक्ट और नॉट? किसी का कोई अपवाद है, बिल्कुल बताइए। मैं बुरा नहीं मानूँगा। मैं बुरा नहीं मानूँगा। हैं? सही बात तो नहीं है? हुँ? देखिए, मैं आप लोगों के हेल्थ के लिए मेंटल और क्या शारीरिक हेल्थ के लिए कंसर्न्ड हूँ, है ना? पर उतना ही कंसर्न्ड हूँ तब जब तक आप भक्ति करें। मैं आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कंसर्न्ड हूँ, है ना? आप आध्यात्मिक रूप से ठीक होएँ, मैं वो चाहता हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हो जाएँ उसमें उसमें आनंद नहीं है, उसमें आनंद नहीं है।
मेरे को आनंद नहीं है। ठीक है, आप खुश हो जाइए। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु सबसे बड़ा हित आपका इसी में है कि आप आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाएँ, है ना? आत्मा के तौर पे आप शुद्ध हो जाएँ। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ बोलना है? बोलिए ना, बोलिए। आई, मी, कुछ भी लिखिए ना, हम इंतज़ार करेंगे। आई, अच्छा, बहुत अच्छा। यस, अश्लीषा माता जी बोलना चाहती हैं। और कोई बोलना चाहता है? हुँ। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत ही एनलाइटनिंग थी एज़ ऑलवेज़। देखिए, जब ये जिज्ञासा आई थी ना, मैंने बस रेफ़रेंस निकालने का कोशिश किया था और कुछ भी नहीं। हुँ, आज थोड़ा समय भी कम था, परंतु फिर भी कोशिश किया, रेफ़रेंस निकल जाए, हम तो शास्त्र के अनुसार बात करें। बोलने के लिए तो बिना शास्त्र के भी बोल रहे हैं, है ना? बिना शास्त्र के भी मैं शास्त्र की ठीक है, देख लीजिए, शास्त्र में वही लिखा हुआ है। जो बोल रहे हैं वही शास्त्र में लिखा हुआ है। अब स्वीकार रहे हैं, अब अच्छा लग रहा है? हाँ, मेरा लक्ष्य ये थोड़ी ना है, आप मेरी बात स्वीकार लीजिए, शास्त्र की बात स्वीकार लीजिए, श्रील प्रभुपाद की बात स्वीकार कर लीजिए। मेरा लक्ष्य ये है, आप शुद्ध को स्वीकार डेफ़िनिटली श्रील प्रभुपाद शुद्ध है, डेफ़िनिटली शास्त्र शुद्ध है, डेफ़िनिटली कृष्णा शुद्ध है। जो शुद्ध है उस बात को स्वीकार कर लीजिए। अब ये आपके भौतिक स्तर पे जाकर के समझाना पड़े या आपकी आत्मीय स्तर पे आप सुनने के लिए तैयार हैं, आप जैसे सुनने के लिए तैयार हैं, आप जैसे सुनने के लिए तैयार मैं वैसे समझाने के लिए तैयार हूँ। आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं, मैं उस लेवल पे समझाने के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, हम आत्मा के बारे में हमें आत्मा के बारे में पता पता है, फिर भी बॉडी के लिए बहुत दुःख होता है। ये सिचुएशन धीरे-धीरे जाएगी। आप आज्ञा पालन करते जाइए, अपने आप चली जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आज्ञा पालन करते जाइए। अ, आप देखिए ना गुरु शरीर को वैल्यू करते हैं क्या? श्रील प्रभुपाद शरीर को वैल्यू कर रहे थे। अरे फाइनल एग्ज़ामिनेशन आने वाला था, हैं? पता था। फिर भी वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर भी लोगों को संदेश दे रहे हैं, फिर भी वो सभी को भगवान के बारे में बता रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? शरीर को वैल्यू कर रहे थे। इतने इतने सालों से कष्ट में थे। क्या कर रहे थे वो? इतना कष्ट झेले वो। तो जब हम गुरु को देखेंगे ना, गुरु के गुरु के कृत्यों को पूर्ण रूप से समझने का तो हमारे पास कोई ये चेतना है नहीं, कॉन्शियसनेस है नहीं। परंतु फिर भी आंशिक रूप से अगर हम गुरु को देखेंगे, अपने आप ही हम शुद्ध हो जाएँगे, हैं? जैसे शुद्ध भक्तों की संगति में अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से गुरु की अगर हम बातों को सुनें, उनकी आज्ञा पालन करें, उनके हम स्थितियों को देखें, अपने आप शुद्ध हो जाएँगे। कोई ये मत समझ लीजिएगा, आप अपने प्रयास से शुद्ध हो रहे हैं। आप हरि, गुरु, वैष्णव की अहेतु की कृपा से शुद्ध हो रहे हैं और आप इसको स्वीकार रहे हैं, इसलिए शुद्ध हो रहे हैं। पूरे विश्व में कोई भी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, कोई भी श्रील प्रभुपाद की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले पूरे विश्व में। श्रील प्रभुपाद ने सबके लिए बोला है, सबको ऑनलाइन भी अवेलेबल है अब तो। श्रील प्रभुपाद की बातें ऑनलाइन अवेलेबल है, सुन लीजिए। पूरे विश्व में कोई भी सुनता हो, पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, वो मुक्त आत्मा बन जाएगा। पर करता है क्या? करता नहीं। ठीक है, ये बात। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। जब दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं, तो भौतिकवादी सराउंडिंग और विपरीत होते जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितना शुद्धता उतना उतना भौतिकवादियों को कष्ट होगा। जितना शुद्धता, ये बहुत बड़ा मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा परिचायक है कि आप अच्छे से भक्ति कर रही हैं। मतलब इसका अर्थ है आपकी भक्ति अच्छी है, हैं?
ठीक से चल रही है। हाँ, सही सॉरी, गाड़ी रास्ते पे, बहुत अच्छे। जितना दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं, उतना भौतिकवादी सराउंडिंग और विपरीत हो जाता है। एकदम सही है। प्रेज़ भी नहीं करने देता अगर हम प्रयास भी नहीं करने देता, अगर हम भौतिकवादी लोगों का संग त्यागने का भी स्थिति में ना हो तो। PRAYS क्या लिखा? मेरे को समझ नहीं है। प्रयास, ओके, प्रयास, ठीक। प्रयास भी नहीं करने देता, अगर हम भौतिकवादी लोगों का संग त्यागने का भी स्थिति में ना हो तो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। भौतिकवादी लोगों का संग त्यागने की स्थिति में न हो तो अच्छा, वो लोग प्रयास नहीं करने देते? प्रयास भी नहीं करने देते भक्ति करने का। अच्छा, अच्छा। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है कि अब राधा महारानी को कोई अ, गोपाष्टमी में ले नहीं जा रहे थे, गइयों के साथ ले नहीं जा रहे थे। क्या कीजिए? वो प्रयास करती, बोलती ले चलो, नहीं ले जाते। ठीक है, कोई बात नहीं। राधा रानी महारानी है ही नहीं, है ना? राधा रानी महारानी दिखाई नहीं दी, तो आज तो एक गोप बालक थे, है ना? हाँ, तो क्या है कि लोगों को करने दीजिए ना, लोग अपना कर रहा है, सबको करने दीजिए, आप अपना कीजिए, है ना? आप अपना रास्ते चलते रहिए, भौतिकवादी अपने रास्ते चलते रहेंगे, आप अपने रास्ते चलते रहिए। वो अपना रास्ता बनाएँगे, आप अपना रास्ता बनाइए, ठीक है? उनको अपने रास्ते चलने दीजिए। सुबह मॉर्निंग वॉक जा सकती हैं, देखिए नाम जप हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। रात में इवनिंग वॉक भी जा सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है ना? हैं? हम लोगों को हेल्थ के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो तरह-तरह का तरीका बनाइए कि बिना आँखों में लगे हुए, बिना लोगों को पता चले हुए, हमारा काम चल रहा है, हैं? हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भौतिकवादियों को कष्ट होगा। इनफैक्ट मैंने तो आपको पहले ही बताया था, है ना? कष्ट इतना आसानी से जाएगा, ठीक है? तो आपको तो मन कैड़ा करने का ज़रूरत है। हुँ, मन स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होता है ना प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हम भौतिकवादियों के लिए हम सब कुछ भी कर देंगे, फिर भी वो स्वीकारने को ही तैयार नहीं, स्वीकारने को ही तैयार नहीं। और कोई माया में बद्ध जीव उनके लिए थोड़ा-सा भी कुछ करेगा। माया में जो बंधा हुआ है ना, वो थोड़ा-सा भी करेगा। लोग हैं ना उसकी वाह-वाही करते हैं, है ना? ऐसा हुआ है? आप लोगों के साथ हुआ है? आपने कितना ही किया हो, आपको गाली मिलती है, हैं? हाँ, परंतु जो माया में बंधा हुआ है ना, थोड़ा-सा भी करता है, वाह! कितना अच्छा कर दिया, है ना? यस, होता है ना? हाँ? हमारा किया कुछ नहीं, है ना? यही सत्य है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली में मालूम है क्या? आपके चेतना से वो घृणा कर रहा है। आप कैसे भक्ति कर रहे हो? आप मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? आप भगवान की सेवा करने की बात करते हो। आप मेरे से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान से प्रेम करने की बात करते हो। उनको इस बात से कष्ट है। कोई मुँह से बोले अथवा ना बोले, कष्ट यही है और कोई कष्ट नहीं है। एक्चुअली में हम आपसे प्रेम कर भी नहीं सकते। हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। आप बोलिए ना हम आपसे प्रेम करते हैं, आप कोई पल मत जाइए, भगवान तो हमारे साथ हर पल है। आप कोई पल मत दूर होइए। 2 घंटे बाद बोलेंगे हमको बाथरूम जाना है। बोले नहीं हम भी साथ चलेंगे। हैं? हाँ, तो क्या है भगवान तो हमारे साथ रहता है ना, कोई पल छोड़ देते हैं क्या? प्रेम क्या हो गया? जब बाथरूम जाना है तो? जब खाना खाना है तो? हैं? जब ऑफ़िस जाना है तो? प्रेम क्या हो गया? भगवान तो हर पल है, आप तो छोड़ जाते हो।
हैं? शरीर त्याग के छोड़ जाओगे? हम शरीर त्याग के छोड़ जाएँगे? भगवान तो नहीं छोड़ते। प्रेम बताओ किससे कर सकते हैं? तो ठीक है। कोई बात नहीं। अ, भौतिकवादियों का वो कार्य है, उनको अपना काम करने दीजिए। दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। प्लीज़ समझिए ये उनका कार्य है, ठीक है? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, ठीक है? मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग अच्छे भक्त बनिए, अच्छा अच्छा प्रचार कीजिए। कृपया अपने जीवन को ऐसा मत कीजिए, मालूम है क्या? भक्तों में देखते हैं कि एक बार भक्ति करने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया, फिर क्या सोचने लगते हैं, अब तो हम भक्त हैं, अब तो हम भक्ति कर रहे हैं। वो एक वीडियो कभी देखे थे ना, अब तो हम भक्त हैं जी, है ना? कुछ तो, अब हम भक्त हो गए हैं, अब तो हम ये कर सकते हैं, अब तो हम ये कर रहे हैं, अब तो हम वो कर रहे हैं। हमको अब ये करने की आवश्यकता नहीं है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। प्लीज़ समझिए, जब आप भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त हैं, तो आप तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, आप तो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, आप कोई ऊँचा काम करेंगे, तो मान किसका होगा? एक शिष्य कोई ऊँचा कार्य करेगा, तो मान किसका होगा? ख्याति किसकी बढ़ेगी? हैं? गुरु हाँ, की। गुरु की। तो अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, तो अपमान किसका कर रहे हैं आप? अपमान किसका कर रहे हैं? हुँ? आप में से अगर कोई भी काम नहीं करता है, तो प्लीज़ समझिए, हम लोग ये बिल्कुल प्रभु जी प्लीज़ नेगेटिवली मत लीजिएगा और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। पर अगर हम भगवान के लिए रो भी रहे हैं, कृष्णा के लिए रो भी रहे हैं, गुरु के लिए रो भी रहे हैं, इससे भी ऊँची स्थिति है भगवान की सेवा करना। आप जब भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे ना। हाईएस्ट लेवल पे तो भगवान की सेवा करेंगे। जब गुरु को सबसे अच्छा जानते हैं, आप गुरु की महिमा लिख दीजिए, हज़ारों शब्द में लिख दीजिए। लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं लिखना, लिखिए। परंतु उससे भी ऊँचा क्या है? गुरु की सेवा करना। और मैं बस यही चाहता हूँ, मेरी आज्ञा चाहिए, मेरी आज्ञा चाहिए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। श्रील प्रभुपाद की एक-एक बातें नहीं समझ में आती, मेरी आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। जो-जो बोल रहे हैं, सब-सब पालन कीजिए। जितना अभी तक बोले, सब पालन कीजिए। पूरा करने का प्रयास कीजिए। बस, हो गया। हम हँस रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत अच्छा है। रोना बहुत अच्छा है, हँसना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, नाचना बहुत अच्छा है। पर उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि हम सेवा करें। सर्व, सेवा, सेवा सबसे उत्तम है ना? आई डोंट नो हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि आज एक कोट उनमें से था कि सबसे ऊँचा स्थिति ये है कि हम सेवा करें, है ना? हाईएस्ट लेवल क्या है? हम सेवा करें, ठीक है? हुँ, हाँ, ठीक है, ओके। मैं देख लेता हूँ अगर अगर नहीं पढ़ा है और सेवा अ, देखता हूँ। यस, ऐसे भी डिवोशनल सर्विस जानते हैं, सर्विस इज़ सेवा, ठीक है? अ, नहीं ये वही था, श्रीमद् भागवतम का ही आ रहा है। विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड। ओके, एक तो श्रील प्रभुपाद का एक सीधा-सीधा कोट आ गया है, सर्विंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। यस, किन्हीं और की कुछ बातें, पहले आप बोल लीजिए। ये लोड नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
आहा! आहा! ये कोई पढ़िए जी, या फिर सुने क्या? 1 ही मिनट का है, सुने? आवाज़ आ रही होगी तो थम्स अप जल्दी। So the service mode is going on everywhere. But हरे the कृष्ण। highest perfection of service is when we learn to serve the Supreme Absolute Law. That is called bhakti. And that bhakti, execution of service to the Lord, is ahoituki. Just like we have got some little examples. This mother is serving the child, not with any expectation. She loves to serve the child. She wants to see the child is in comfort. The child does not feel any discomfiture. That is her place. There is no reason why she is loving. That is natural. Similarly, when we invoke our natural love for God, that is the highest perfection of religious principle. Ahituki apratihata. Apratihata means it cannot be checked by any material condition. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अमेज़िंग, अमेज़िंग। जो हम लोग बात जानना चाह रहे थे एग्ज़ैक्टली वही आ गया, है ना? तो यही है, हम लोग सेवा करना हमारा है ना? तो अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप महिमा गाइए बहुत अच्छा है, रोना बहुत अच्छा है, नाचना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है। कृष्णा के लिए सोचना बहुत अच्छा हैं? कृष्णा के पास टाइम में डूबा रहना बहुत अच्छा है, ये करना बहुत अच्छा है, वो करना बहुत अच्छा है। 2 बातें, एक तो हम लोग भजनानंदी नहीं हैं, हम लोग कुष्ठानंदी हैं। हम लोगों का कार्य है कि सभी तक नाम प्रचार करें। कृष्णा ने भी भगवत गीता में यही बताया है कि उम, अ, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो हमारा उस तरीके से भी काम वही है। कृष्णा ने भी वही बोला। श्रील प्रभुपाद भी वही बोलते हैं, हमको सेवा करना है, तो सेवा करना पड़ेगा। देन वी कैन नॉट हैव समथिंग एल्स कि हम कुछ और भी करें, है ना? शायद यूट्यूब पे भी है, देखूँगा, आप लोगों को शेयर कर दूँगा। गुरुजी आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट हम गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भौतिकवादी लोग गुरु को मान नहीं करते, गुरु का मान नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, उनको शुरुआत में कृष्णा बता दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं हम गुरु के अनुसार चलें। तो फिर मन कैसे तो फिर मन कैसे होगा गुरु का? मान कैसे होगा गुरु का? देखिए, पहले कृष्णा की आज्ञा अनुसार बताइए, ठीक है? कृष्णा की आज्ञा अनुसार, भगवद गीता के अनुसार, और भगवद गीता गुरु बता रहे हैं इसलिए गुरु अनुसार, ठीक है? वो भगवान को मना नहीं कर पाएँगे। ठीक है, तो भगवान भगवान का नाम ले लीजिए, ठीक है? गुरु का मान नहीं करते ना, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान का मान करेंगे? हुँ? भगवान का मान करेंगे? तो पहले भगवान का नाम ले लीजिए। गुरु की महिमा करना इतना आसान नहीं है ना? देखिए, होता कैसा है, जब आप भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब गुरु प्रदान किए जाते हैं। तब तक तो गुरु की बात ही नहीं होती। तो अगर कोई भी भौतिकवादी है, ठीक है? और वो भगवान को जानने का ही कोशिश नहीं करता है, तो गुरु क्यों प्रदान किए जाएँगे? क्यों? तो जानना ही नहीं चाहता। जब वो जानना चाहेगा, तब किसी दिन प्रदान कर दिए जाएँगे। पहले उसकी वैसी स्थिति तो बने, अभी तो जानना ही नहीं चाहता, ठीक है? तो शुरुआती तौर में आप गुरु के बारे में मत बताइए, है ना? वैल्यू भी नहीं करेंगे, बाद में बताइएगा, जब वो जानना चाहेंगे, ठीक है? हुँ। सबसे पहले भगवान के बारे में बताइए, है ना? भगवद गीता बोलिए, हैं? भगवद गीता बोलिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, भगवद गीता, क्या कौन-सा लेवल बोलते हैं? फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। प्राइमरी लेवल, एबीसी भी बोले थे एक बार कभी। भगवद गीता एबीसी है ना? फिर फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? ग्रेजुएशन, अ,
श्रीमद् भागवतम, पोस्ट ग्रेजुएशन चैतन्य चैतन्य, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। जब तक वो देखिए, गुरु कहाँ से आ रहे हैं? अभी जो गुरु हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से। हमारा आज्ञा गुरु भैया, है ना? तो चैतन्य अब कोई भगवत गीता के बारे में जान नहीं रहा, चैतन्य चैतामृत के बारे में कहाँ से जानेगा? ठीक है, थोड़ा तो उसमें शुद्धता होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए, भगवान के प्रति थोड़ा तो शुद्धता होना चाहिए। नहीं होता है, बस इतना बोलिए कि भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में वो लिखा है, भगवान ऐसा बोलते हैं, भगवत गीता में ये लिखा है, बस। प्रभु जी, अगर कोई चलाकर अपमान करे तब भी क्या भगवत गीता का अपमान करे? नहीं, अपमान करे तो नहीं बोलना चाहिए। गुरु के बारे में गुरु का नाम मत लीजिए ना, क्यों नाम लेना है? गुरु का क्यों नाम लेना है? हम तो शास्त्र बता रहे हैं ना। आप लेट क्लास ज्वाइन की, पहले तो मैंने शास्त्र 3 रेफरेंस खोल करके दिखाया, अभी ये चौथा रेफरेंस है। सेम टॉपिक पे 4 रेफरेंस, हम तो शास्त्र दिखा रहे हैं, है ना? अब श्रील प्रभुपाद की बात भी शास्त्र ही है, आप लोग समझ सकते हैं, नए लोग नहीं समझेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो श्रीमद् भागवतम दिखा दीजिए, चैतन्य चैतामृत दिखा दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए जो शुरुआती तौर में होते हैं ना, उनसे कोशिश कीजिए बस भगवत गीता के अनुसार बात कीजिए, बस भगवत गीता, बस भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता में सबका आंसर। अब क्या होता है, बहुत बार हमको है ना थोड़ा इधर-उधर देख करके ढूँढ करके लाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, हम भगवत गीता से ही निकालने का कोशिश करें। ऐसा नहीं है भगवत गीता में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है। अब क्लियरली नहीं समझ में आता, है ना? जैसे कृष्णा ने बहुत सारा मार्ग बता दिया, अब क्लियरली एकदम समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये तो भक्ति योगी है ना? शुरुआती तौर में बहुत बहुत दिक्कत होता है, पर ठीक है, बहुत सारे ऐसे श्लोक मिल जाएँगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, हाँ, भक्ति योगी सब कुछ। ठीक है? तो शुरुआती तौर में बस भगवत गीता बोलिए, उसके बाद फिर बोलिए भगवत गीता को हमारे गुरुजी बहुत अच्छे से बताते हैं। हमारे गुरुजी तो बस भगवत गीता बताते हैं, और क्या बताते हैं? मालूम है क्या? आप लोग बहुत आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड फॉर्च्यूनेट बट हैं। मैं क्या बोलूँ? मैं तो वही बताना चाहता हूँ। मैं तो सभी के लिए मेरा मापदंड सेम है ना, जिसको लाना ले आइए, मैं तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ। संडे स्पेशल तो हमेशा ही ओपन रहता है, ले आइए, कोई भी टॉपिक लाइए। कल ही तो संडे है, ले लीजिए कोई टॉपिक। आप लोगों को जो टॉपिक लेना है, जहाँ से लेना है, जितने लोगों को लेकर के आना है, 20-30-40 लोगों को, दूसरे पंथ वाले को लेकर के आना, आ जाइए। द्वेष नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, गाली-गलौज तो बहुत दूर की बात, द्वेष नहीं करेंगे। ठीक है? और जो सत्य है उसको स्वीकारेंगे। ठीक है? हम दूसरे पंथ को लेकर के आना, उसको उनको ले आइए। हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी तैयार हैं। द्वेष नहीं करना, द्वेष कीजिएगा खत्म। द्वेष के बाद हम नहीं समझेंगे। कोई भी द्वेष करेगा, मैं नहीं समझाऊँगा। द्वेष कीजिएगा, बिल्कुल एक-एक बात का आंसर होगा। द्वेष नहीं कीजिएगा तो सारा जिज्ञासा का उत्तर होगा। तो है ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत में सारे आंसर। और सिंपली अगर कोई नया लोग हो, तो हम बोलते हैं भगवत गीता के अनुसार सारा आंसर है। आप लेके आइए, हम आंसर करेंगे। लाइए, होगा आंसर। प्लीज़ समझिए, मुझको है ना कृष्णा पे, श्रील प्रभुपाद पे पूर्ण श्रद्धा है, वो आंसर कर देंगे। आज तक सारी जिज्ञासाओं का वही उत्तर कर रहा है। आज क्यों नहीं करेंगे? आज तक करते आ रहे हैं। मालूम है किसी डिवोटी ने बोला, मैंने 10 मिनट में ये बात बोल दिया, 10 मिनट भी नहीं लगाया, 5-7 मिनट के अंदर ही बोल दिया। आज क्लास में ही डिस्कस करते हैं इसको, क्लास में ही सबके सामने रख देते हैं, रेफरेंस भी दिखा करके बोल देते हैं। मैंने कोई रेफरेंस नहीं देखा था और मेरे को कोई याद नहीं था। आप लोग मेरी मेमोरी जानते हैं, मेरे को कोई याद नहीं। मेरे को बस इतना मालूम है कि श्रील प्रभुपाद का हृदय कैसा है, वो कैसी बात बोलेंगे, जरूर आंसर निकलेगा। श्रीमद् भागवतम में निकलेगा, भगवत गीता में निकलेगा, चैतन्य चैतामृत में निकलेगा।
निकलेगा, श्रील प्रभुपाद के शब्दों में निकलेगा, इसके अलावा हमको कुछ चाहिए नहीं, इसमें आंसर निकल जाएगा। ये रहा सोर्सेज, ढूंढा, निकाला, सामने रखा, बता दिया। ठीक है, तो यही है, डरिए नहीं, सब उत्तर है यहीं पे, यहीं पे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी आंसर हुआ? आंशिका आंसर हुआ? गुरुजी ऋचा माता जी का क्वेश्चन ऊपर है, ओके सॉरी मैंने नहीं देखा। प्रभु जी किसी फैमिली मेंबर का फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में संभाव में रहना पॉसिबल है? फैमिली मेंबर के फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में मतलब बाकी लोग संभाव में रहे, हाँ पॉसिबल है। गुरु आज्ञा को अगर याद कीजिएगा, गुरु आज्ञा ने बोला हरे कृष्णा महामंत्र जपने, तो उनको भी जपना चाहिए। और एक्चुअली में होता कैसा है, एक वैष्णव परिवार में ऐसा होता है कि जब कोई नहीं जप पाता है ना, तो हम लोगों को उसके लिए जपना चाहिए, हम लोगों को जपना चाहिए ताकि वो सुन ले। हम लोग आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, और वो एग्जांपल मेरे लिए तो लाइफ टाइम एग्जांपल है। एक बार मैंने सुना और वो रियल था, किसी ने अपने रिलेटिव के ही बारे में बताया था कि अ, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रहा है वो कौन रिलेटिव थे, कहाँ थे, बट ये मतलब आंखों के सामने बोला गया था कि इन माता को देख रहे हो, ये माता और इनकी बेटी दोनों भक्त हैं, इनके पिता भक्त नहीं थे, ऐसा बताया गया। ठीक है, सो आई वुड एक्सेप्ट कि वो रियल था, है ना, कोई कहानी नहीं बनाई गई थी। परंतु मेरे लिए तो वो परफेक्ट एग्जांपल है, उसके बाद मेरे को कुछ जानना नहीं है। तो हुआ क्या कि वो माता और उनकी बिटिया पूरा जीवन भर भक्ति कर रहे थे, पिता कभी भक्ति नहीं करते थे। अंतकाल समय आने लगा, पिता का पता चल गया, माता और बिटिया निरंतर रूप से चैंट कर रहे थे, रुकते ही नहीं थे, हमेशा चैंट करते थे, कभी दोनों कर रहे हैं, कभी एक कर रहा है, कोई एक सो रहा है तो दूसरा कर रहा है, रुकते ही नहीं थे। तो पिताजी की तबीयत खराब पे खराब, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो फिर जब फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला था, तो माता माता और बिटिया दोनों चैंट कर रहे थे, पूरा जीवन उनने चैंट नहीं किया। फाइनल एग्जामिनेशन में जब मौका आया, तो उनके मुंह से निकला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। लिप्स हल्का हल्का मूव करते हुए बस दिखाई दिए, और चैंट किए, फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, चले। अजामिल ने बस नारायण जपा, सोची क्या हो गया, इनने तो फाइनल एग्जामिनेशन में हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ना, वो लोग संभाव में ही तो थे, है ना, वो लोग संभाव में ही तो थे। कष्ट तो बहुत था, पीड़ा तो बहुत थी, क्या करें, रोते रहे। बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? बस गुरु आज्ञा अनुसार। देखिए प्लीज समझिए, हम लोग बच तभी पाएंगे। कैन आई आस्क यू टुमारो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल फिर पूछ लीजिए। हम गुरु आज्ञा से ही बच पाएंगे। आज का जो कोट है ना, श्री राम उवाचा, वो परफेक्ट है, इसी पे। हम माया देवी के प्रभाव से तभी तक रक्षित हैं जब तक गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, या हम मुक्त आत्मा बन गए। कोई मुक्त आत्मा भी बन गया ना, वो भी गुरु आज्ञा अनुसार ही चलेगा, पर उसको चलने की आवश्यकता नहीं। उसको चलने की आवश्यकता नहीं, पर वो भी गुरु आज्ञा अनुसार ही चलेगा। जब गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तब तक तो सुरक्षित है। और गुरु आज्ञा को छोड़ दिया है, बोले भाड़ में जाए गुरु, हम नहीं मानते गुरु की, बस खत्म, भक्ति भी भाड़ में चली गई है। भक्ति फिर रहेगी नहीं, भक्ति रहेगी नहीं, माया देवी का अटैक आएगा। गुरु अगर चले गए तो भक्ति भी चली गई। गुरु अपने साथ भक्ति लाए थे, अपने साथ ले भी जाएंगे। जब तक गुरु है तब तक भक्ति है, जिस पल गुरु गए उस पल भक्ति गई। आप नाम जब करते रहिएगा, कोई लाभ नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा आंशिक लाभ हो जाए, ठीक है, आंसर हो गया। अब किन्हीं की कोई बात हो तो कल ले लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, मेरे को कोई इशू नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं। आप बोलिएगा 12 बजे तक, मैं 12 बजे तक बैठ नहीं।
देखिए वेदिका माता जी को भी लेट हुआ है। तो मेरे को 12 बजे तक बैठने बोलिएगा, मैं 12 बजे तक बैठूँगा। 12 क्या 1, 2, 3 बजा लीजिए। आप ये सारी जिज्ञासाएँ करते रहिए, मैं आंसर करूँगा, बट बाकियों के लिए लेट हो रहा है, तो मैं लेट नहीं करना चाहता। कल फिर पूछिएगा, डेफ़िनेटली पूछिए। बाकी लोग भी अपना क्वेश्चन सेव करके लिख करके रखिए, है ना? आश्लेषा माता जी, आई डोंट थिंक आपका आंसर हुआ है। ओके, हो गया, हाँ, ठीक है। ओके, आंशिका, आपका भी आंसर हो गया होगा? हाँ, ठीक है। और अगर कोई कोई और भी जिज्ञासर है, तो बिल्कुल नोट करके रखिए, लिख करके रखिए। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, मैं निडर की तरह किसी ने जिज्ञासा पूछी, मैं क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं थी। बोला कि देखो, अब चलिए शास्त्र पे चलते हैं। शास्त्र को नकार दीजिएगा क्या? 3 शास्त्र दिखाए, और दिखाइए, और चाहिए, और रेफरेंस चाहिए। 10 रेफरेंस और निकालूँगा, ठीक है? प्लीज़ समझिए, शास्त्र हमारे पास बहुत, 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 बहुत है, ठीक है? हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।